आप मुझे बताएं, ये हजरत हसन की तारीफ है कि एक दिन जनानी रख के छोड़ देते थे? आज के दौर में भी आप ये किसी गैर मुस्लिम को पेश करेंगे, मजाक उड़ाएगा ना। बाकी हजरत हसन ने ये 120 शादियाँ कैसे की? 4 से ज़्यादा तो जायज़ ही नहीं है, तो वो तलाक़ें दे दे के करते थे। ऐसा भी हुआ एक मजलिस में 4 शादियाँ की उन्होंने और चारों को तलाक दी, फिर 4 शादियाँ, ऐसे बहुत किए उन्होंने। और मैं को मुफ्ती तेरे बारे में तेरे प्यो ने अनाउंसमेंट कराई है कि 3 कर लिए, चौथी कोई ना दे, ये हर टाइम व्याह करता है। सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना कोई बात नई बात नहीं है। देखें, आप जब गुफ्तगू करते हैं तो आपकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज से आपके जज्बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप लोगों ने कई मरतबा उलमा इकराम से यह सुना होगा कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा शादियां करते थे, और उसकी हिकमत भी आपने सुनी होगी। चूंकि लोग ये ख्वाहिश करते थे कि हमारी निस्बत रसूलुल्लाह के खानदान से हो जाए, तो इस निस्बत से वो शादी करते थे और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी इस निस्बत का पास रखते थे और वो शादी कर लेते थे, बाद में तलाक दे देते थे। जाहिर है कि बहुत ज्यादा औरतों को अपने अक़द में रखना इस्लाम में जायज भी नहीं है, और एक ही वक्त में 4 से ज्यादा ना हजरत हसन ने कभी रखी हैं और ना रख सकते थे। तो लिहाजा ये सब वाकया सुनने के बाद कभी किसी मोमिन, किसी मुसलमान के दिल में हजरत हसन के बारे में जर्रा बराबर भी मैल दिल में नहीं आया, ना बयान करने वाले के ना सुनने वाले के। लेकिन जीम जहलन के, जीम जाहल के इस लबो लहजे को सुनने के बाद कि जी वो कहते हैं कि एक रात जनानी रखते थे और अगली रात छोड़ देते थे, तलाक दे देते थे, तो इसके बाद लाजमी तौर पर भोले भाले मुसलमानों के दिल में तशकीक पैदा होती है और वो यही समझते हैं कि यार ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। हालांकि ये तरीकी रिवायात हैं जो गलत हो सकती हैं, लेकिन इस कसरत के साथ मौजूद हैं अल-बिदाया वन निहाया में, सियर आलामुन नुबला में, तारीख इब्न असाकर में और तारीख इस्लाम इमाम ज़ाहबी, मुहाज़रात राग़िब अस्फ़हानी और बहुत सारी किताबें, और रिजाल की जितनी भी किताबें हैं, जिन किताबों में भी हजरत हसन का जिक्र होगा वहां पर किसी न किसी सूरत में यह वाकया बयान कर दिया जाता है। तो इससे अहले ईमान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, लेकिन जिस अंदाज के साथ इंजीनियर ने बात की है, इसके साथ लाजमी तौर पर दिलों में तशकीक पैदा होती है। पहली बात तो यह है कि सहाबा इकराम के बारे में बात करते हुए, अहले बैत के बारे में बात करते हुए अपने लबो लहजा को जरा ठीक रखा करें, क्योंकि जिस तरह आपने बात की है इसकी मिसाल ऐसे ही है, कोई बंदा इंजीनियर मिर्जे से अब यूं कह देता है उसके वालिद के बारे में कि ऐ तेरे अब्बा जी ने, और उसके बाद उसी से पूछता है ऐ तेरी मां दा कसम है, तो आप यकीन करें कि मिर्जा साहब गुस्से में आ जाएंगे। हालांकि बात एक ही पूछी है उसने, लेकिन जब उसने पहले कहा तो मिर्जा साहब को बुरा नहीं लगेगा कि बात में अदब है, एक सलीका और तरीका है। लेकिन बाद में उसने कहा, हम भी कहते हैं कि गलत तरीका है पूछने का, क्योंकि ना वो तरीका है, ना वो सलीका है, ना उसमें अदब है। यही चीज है कि उलमा जब हजरत हसन की शादियों की बात करते हैं तो उनका अंदाज और होता है। जब मिर्जा उसके बारे में बात कर रहा है तो उसका अंदाज वही है जो बाद वाली बात मैंने मिर्जा के वालिद के बारे में आपको बताई। अगर वो ये कह के उससे पूछे तो उससे लाजमी मिर्जा को तकलीफ होगी, तो इस बात से लाजमी तौर पर अहले ईमान को तकलीफ होगी। तो लिहाजा बात ऐसी नहीं थी, मिर्जे ने अपने अंदाज में उस बात को बढ़ा के बुरा बनाने की कोशिश की है। नंबर 2 कहता है कि अगर आज के दौर में आप गैर मुस्लिमों को यह बात बताएंगे तो वो क्या समझेंगे। तो मैं इसी जाहिल से पूछना चाहता हूं कि क्या गैर मुस्लिमों को हम बताएंगे? 1400 साल से गैर मुस्लिमों को पता नहीं चला? वो सारी इस्लाम की तारीख पढ़ते हैं, उनके अंदर जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं, मुस्तशरिकीन, वो तो पूरे का पूरा मुताला रखते हैं इस्लाम का, और हमारे बहुत से अहादीस के जखीरे, सीरत के जखीरे और मजमूए और तारीख की बड़ी बड़ी किताबें वो उन्हीं गैर मुस्लिमों की मरहून मिन्नत हम तक पहुंची हैं, उन्होंने एडिट की है वो किताबें। आप ये बताना चाह रहे हो कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तारीख का नहीं पता? वो आपसे ज्यादा काफिर इल्मी किताबी हैं। आप तो मुस्लिम इल्मी किताबी हो, वो काफिर इल्मी किताबी हैं और आपसे ज्यादा तारीख इस्लाम से वाकिफ है। लिहाजा हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के शादी करने वाले मामले में मुफ्ती साहब ने जो बात की है वो तारीखी बात है और मुफ्ती साहब ने सही अंदाज में उसको बयान किया है, लेकिन इंजीनियर ने उस बात को बढ़ा के और फिर मुफ्ती साहब को भी उसने वो तनकीद का निशाना बनाया और इंतहाई नाजेबा बात कही। मैं समझता हूं कि यह इंसान की फितरत होती है, जिस किस्म की फितरत का वो इंसान होगा उसी किस्म का लबो लहजा वो इख्तियार करेगा। लिहाजा हजरत हसन का ये शादियां करना ये कोई मायूब बात नहीं है, ये एक निस्बत की वजह से थी और निस्बत का पास रखना, निस्बत का ख्याल रखना, निस्बत पे फख्र करना, यह हजरत अबू बकर सिद्दीक से साबित है
कि अपनी बेटी हजरत आयशा के निकाह पे खुश हुआ करते थे कि मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरी बेटी रसूलुल्लाह की ज़ौजा है। और हजरत उमर से साबित है, हजरत उम्मे कुलसूम जो सैयदा फातिमा और हजरत अली की बेटी हैं, उनसे निकाह करके अपनी निस्बत को ऊंचा किया। हजरत उस्मान से साबित है कि हजरत उस्मान गनी की बीवी जब फौत हो गई रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, तो गमगीन थे। तो हजरत अबू बकर ने पूछा कि इतने गमगीन क्यों हो, सब्र करो। तो फरमाने लगे कि मैं उस निस्बत के खत्म हो जाने पर परेशान हूं। तो रसूलुल्लाह ने उनको दूसरी बेटी अता फरमाई। तो निस्बत के ऊपर फख्र करना, निस्बत को बढ़ाने के लिए, निस्बत को जारी रखने के लिए, या लोगों की निस्बत रसूलुल्लाह के साथ करवाने के लिए अगर हजरत हसन यह अमल करते थे तो अहले इस्लाम ने इस अमल को किसी ने मायूब नहीं समझा। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, अगर वो मुनक़ते रिवायत भी है कि लोगों से यह कहा कि मेरा बेटा हसन शादियां करता है और तलाक दे देता है, लिहाजा तुम इसको अपनी बेटी ना दो, तो इसकी बुनियाद पर भी हजरत हसन के बारे में हमारे दिल में कोई मैल नहीं है, क्योंकि वो वालिद मोहतरम है। उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, लोगों को बता दिया, और लोग भी समझते थे कि हम निस्बत के लिए करते हैं। और हजरत हसन भी समझते थे कि मैं रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से इन औरतों से शादी करता हूं। लिहाजा एक आम सा मामला है, उसको इतना पचीदा बना के और उसके अंदर इस तरह का गलत लबो लहजा इख्तियार करके, मिर्जा तू क्या हासिल करना चाहता है?